नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बार फिर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और आइए इनसे जानते हैं कि 6 सेमेस्टर के SOL के जो बाकी रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, क्योंकि पहला रिजल्ट SOL का ही आया था। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। थैंक यू, नमस्ते मैम, पहला रिजल्ट जो है वो SOL का आया था और शायद मुझे लगता है कि SOL के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रेगुलर कॉलेज से पहले SOL का रिजल्ट आ गया। तो क्या आप SOL के दिन सुधर रहे हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। SOL के दिन तो बहुत समय से सुधर ही रहे हैं और ये भी आप ठीक कह रहे हैं कि सबसे पहले SOL का रिज़ल्ट आया और इसके लिए मैं अपने आदरणीय वाइस चांसलर सर को और जो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन हैं गुरप्रीत टुटेजा जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उन बच्चों की चिंता करी जो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड लॉट अपने आप को फील करते थे। अभी ये है कि वो सब बच्चे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो मैम, अब जैसे 2 रिजल्ट अभी आपके हम देख रहे हैं कि 2 BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम, ये 2 रिजल्ट बचे हैं और BA प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम उम्मीद करें कि इसका रिजल्ट जो है जुलाई महीने में आ जाएगा। हाँ, जो मेरी बात हुई है एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में, तो वहाँ पे ये कहना है कि जुलाई में लगभग सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। और इस बार रिज़ल्ट्स में एक और भी हाईलाइट है कि जो कुछ डिस्क्रिपेंसीज रहती थी एब्सेंट की या कुछ और, वो डिस्क्रिपेंसीज भी बहुत मिनिमल हैं। और उसका एक श्रेय जो हमारे पुराने कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है और हमारे इस बार के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है और रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार सर ने भी बहुत मदद करके हमारी एक अलग से सेक्शन उसको खोला है। और जब वो अलग से सेक्शन एक आ गया है तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्पीड अप हुआ है। और इसमें कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन और वाइस चांसलर सर, इन्होंने तो बहुत मदद की ही है। तो मैम, जैसे अब सेकेंड सेमेस्टर और आपका 4th सेमेस्टर ये बचता है, क्योंकि सेकेंड वाले 3rd में जाएंगे, उनकी कक्षाएं शुरू होनी हैं, और 4th वाले 5th में जाएंगे। उनके रिजल्ट को लेकर तो अभी कोई भी कयास नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 6 सेमेस्टर के रिजल्ट ही पहले आएंगे। तो कक्षाएं SOL शुरू करने में कब विचार कर रहा है? अभी हमारे पास 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर रहेगा। तो 3rd और 5th सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं हम 20 अगस्त के बाद से, मतलब 20 से 25 अगस्त के बीच में शुरू कर रहे हैं। और ये 20 से 25 अगस्त के बीच में जो क्लासेस होंगी ये करीब नवंबर तक जाएंगी और उसके बाद में फिर हमारी जो रिवीजन क्लासेस हैं वो हो जाएंगी। और इसका पूरा कैलेंडर हम अगले मंडे तक पूरा रिलीज़ कर देंगे, जिसमें आपको PCP क्लासेस, किस दिन आपको मटेरियल मिलना शुरू होगा, किस तरह से आप अपनी रिवीजन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ये सारा का सारा उसके अंदर हमारे कैलेंडर में आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो स्टडी मटेरियल भी मैम उसके बाद ही मिलना शुरू होगा? नहीं, स्टडी मटेरियल के लिए अभी डेट्स निकाल रहे हैं हम। स्टडी मटेरियल भी आपको अगस्त से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है उनसे मेरी अपील है कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, वो अपना स्टडी मटेरियल अलग अलग जो भी सेंटर्स हैं उसके लिए असाइंड हैं वहाँ से अपना मटेरियल लेना शुरू कर दें। सिर्फ 3rd और 5th का मटेरियल है जो अब हम अगस्त से शुरू करेंगे। पहले 3rd सेमेस्टर का शुरू करेंगे, उसके बाद 5th सेमेस्टर का शुरू करेंगे। और एक चीज़ और भी है मैम कि जहाँ तक क्लासेस की बात है, जो न्यू का एकेडमिक कैलेंडर आया है उसमें 3rd और 5th के लिए भी 1 अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है। तो SOL जो है वो कब से शुरू करने की तैयारी कर रहा है? 20 से 25 अगस्त के बीच में इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये 3rd और 5th सेमेस्टर की उसका एक पूरा शेड्यूल है? पूरा शेड्यूल आ जाएगा। तो ये क्लासेस मैम ऑनलाइन पहले शुरू करेंगे या ऑफलाइन करेंगे सीधा? नहीं, ऑफलाइन शुरू करेंगे। ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस साथ साथ चलती हैं वो चलेंगी ही, सैटरडेज़ को चलती हैं, इवनिंग में चलती हैं, वो भी साथ में चलेंगी। लेकिन हम ऑफलाइन क्लासेस कॉलेजेस में अलग अलग सेंटर्स के ऊपर इसकी पूरी प्लानिंग हमने कर लिया, वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है मैम कि इसमें जो सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो SOL से रेगुलर कॉलेज और रेगुलर कॉलेज से SOL में माइग्रेशन की बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है। तो आपको लगता है कि SOL छोड़ के जाएंगे लोग रेगुलर में? हो सकता है, अगर स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आते हैं और रेगुलर में जाके पढ़ना चाहता है और उसको एडमिशन मिलता है तो वो जा भी सकता है। हमारी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। एक और सवाल जो है मैम आपका जो जुड़ा हुआ है वो 1st सेमेस्टर की क्लासेस को लेकर है। तो अभी आपके यहाँ पीछे आपने बताया था कि 37,000 रजिस्ट्रेशन हो गए थे जी। अभी अगर आज की डेट में पूछा जाए तो ये नंबर कहाँ तक पहुँचा है? मेरे पास डेटा है तो मैं आपको डेटा के हिसाब से बताती हूँ। 52,962 रजिस्ट्रेशन आज सुबह तक हमारे थे। जी, मतलब ये आपका
19 तक, 19 जुलाई 19 जुलाई तक सुबह का आंकड़ा जी है ये। जी जी जी। ये काफ़ी अच्छा नंबर अभी तक आ चुका है। तो जैसे सीयूटी की देरी हो रही है मैम, जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होने में रेगुलर के लिए, तो क्या एसओएल पहले अपनी क्लासेस शुरू कर सकता है? हाँ, एसओएल पहले क्लासेस शुरू कर सकता है। इस बार थोड़ा देरी हुई है डीबी की तरफ से भी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से भी, कि डेट ऑफ एडमिशन हमारा थोड़ा लेट आया है और उसके बाद में ये एडमिशन जो सितंबर या अक्टूबर तक जा सकता है। पर अगस्त के महीने में ही, एंड ऑफ अगस्त में हम एक रिव्यू कर लेंगे कि कितने हमारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में कंफर्म्ड एडमिशन उनका हो चुका है, जिनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी बाकी नहीं है। हम सोच सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स की क्लासेस हम पहले शुरू कर दें, एक लॉट फर्स्ट ईयर का हम पहले कर दें और उनकी क्लासेस जल्दी ख़त्म करने के बाद में हम नेक्स्ट लॉट की क्लासेस भी शुरू कर दें। जो हमारी प्लानिंग है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, हमारा जो ताहिरपुर सेंटर है उसको हम 7 डेज़ ओपन करने की सोच रहे हैं। तो उस ताहिरपुर सेंटर पे हम एक एक दिन सभी की क्लासेस लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको संडे की ही क्लास मिले, आपको वर्किंग डे की भी क्लास मिल सकती है। और जब ये एक पूरा बैच जिनका अर्ली एडमिशन हो गया वो ख़त्म हो जाएगा, तो जिनका लेट एडमिशन होगा अक्टूबर में, उनको भी हम इसी तरह से रेगुलर क्लासेस दे के जल्दी से जल्दी उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस बार नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा देने की तैयारी है? जी, ज़्यादा नहीं, जितना हमारे पास रेगुलर हमें क्लासेस देनी होती हैं उससे ज़्यादा तो हम देते ही हैं। हमें 15 क्लासेस एज़ पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो गाइडलाइंस की 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट हमें देनी पड़ती हैं ऑनर्स के लिए, और 10 क्लासेस पर सब्जेक्ट देनी पड़ती हैं प्रोग्राम के लिए। लेकिन इवनिंग में जो हमारी क्लासेस चलती हैं 6 से 9, उसमें उसका एक तरह से रिवीजन क्लास की तरह होता है, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती हैं 2 घंटे की। इसके अलावा सैटरडे को हमारी कुछ क्लासेस चलती हैं जो कि ऑनलाइन होती हैं, जो वीएसी के सब्जेक्ट है या एईसी के सब्जेक्ट हैं, एनवायरमेंटल साइंस या वैल्यू एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, वो उस दिन 2 क्रेडिट के कोर्सेज़ की क्लासेस सैटरडे को ऑनलाइन चलती हैं। तो इनको क्लासेस तो जितनी डीईबी ने बोला उससे ज़्यादा ही मिलती हैं। बस मेरी एक अपील है स्टूडेंट्स से कि आप अपनी मैक्सिमम क्लासेस में आइए। स्टूडेंट्स जब कम होते हैं क्लासेस में तो टीचर को भी थोड़ा सा ख़राब लगता है, और ये क्लासेस आपकी इसलिए हैं कि आप कुछ भी जो पढ़ के आते हैं या जो आपके पास एसएलएम है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसमें, तो वो उसकी कंडीशनिंग करने के लिए, उसके आंसर्स देने के लिए, आपकी काउंसलिंग करने के लिए हमारा टीचर फेस टू फेस आपके सामने मौजूद है। तो अगर आप वहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें समय देने के लिए और स्टूडेंट्स को ये अपडेट देने के लिए।